प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एडिट बुक में कक्षा 6वीं गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनके लिए विद्यार्थी जो गणित पुस्तक के जो प्रश्न क्रमांक कहा गया उनको जरूर अवश्य अध्ययन करें। ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह, जैसे अगर हम एक निशान लगाएं यहाँ पर, इस सूक्ष्म चिन्ह इसको हम बिंदु कहते हैं। जैसे बिंदु ए, तो यह बिंदु होगा तो सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है, बिंदु कहलाता है। और इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। तो बिंदु ए बी, इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में हम देखें कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है। तो जैसे अगर हम एक बिंदु ए लें और दूसरा बिंदु बी ले लें, तो इनको जोड़ने वाला जो सबसे छोटा रास्ता होता है, अगर हम पेज नंबर 76 पर देखें तो ये रास्ता रेखाखंड कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहलाता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए ये भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। हम तीसरे सवाल में देखेंगे, यदि एक रेखाखंड ए जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? तो यदि एक रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड है और ये बिंदु ए और बी को जोड़ रहा है, अब यदि हम इसको दोनों तरफ, मतलब इस ओर भी एक ऐसा तीर का निशान लगा के ऐसा बढ़ाएं और इसको इस तरफ भी ऐसा बढ़ाएं, और अब इस प्रकार की आकृति, तो जिसमें ऐसी आकृति जिसमें दोनों ओर ये तीर के निशान होते हैं, तो यह आकृति रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। यहाँ ध्यान देंगे कि रेखा में दोनों ओर तीर के निशान ऐसे बने होते हैं। इसको हम अनंत दूरी तक, अंत तक दोनों तरफ विस्तारित कर सकते हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती? तो जब यदि एक रेखा, अगर हम एक रेखा और दूसरी रेखा, दोनों में एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पर दोनों में अगर जैसा मान लें कि बिंदु ए पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो जब ये दोनों में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। तो प्रतिच्छेदी मतलब ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये दोनों रेखाएं को हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखेंगे, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? तो यदि हम, जैसे ये एक रेखा, अगर इसको मान लें कि हम ये एक लाइन जो है एक रेखा है और दूसरी ये रेखा भी एक, तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेदी नहीं है, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। हम अपने परिवेश में कोई उदाहरण इसके देखना चाहें तो जैसे रेल की पटरियां,
पटरियाँ जो होती है उनके बीच में सदैव अंतर होता है, एक दूसरे को ये नहीं काटती। किताब के आमने सामने के किनारे सड़क के दोनों किनारे और स्केल के दोनों किनारे, ये सब सरल समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखेंगे किरण किसे कहते हैं और आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो किरण, तो जब कोई रेखाखंड अगर एक ही दिशा में विस्तारित किया जा सकता है, तो एक ही दिशा में उसको जब बढ़ाया जाता है तो ऐसी आकृति किरण कहलाती है। तो किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया जा सके उसे किरण कहते हैं। यहाँ हम चित्र में देखें तो यहाँ चित्र में अगर हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी किरण है, तो यहाँ अगर चित्र में देखें तो OA, OB और OC। तो यहाँ इसके उदाहरण जो हो जाएंगे, OA और किरण में हम तीर किस तरफ लगाएंगे, जिस दिशा में विस्तारित होगा। तो OA, OB और OC यहाँ पर किरणों के उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 7 में निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो वक्र मतलब ये एक सीधी रेखा नहीं है और ये ऐसी तिरछी है, तो ये वक्र कहलाएगा। और ये वक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब ये खुला वक्र है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बंद है। और तीसरे में देखें तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये और अंत बिंदु अलग अलग स्थान पर है, इसलिए खुला वक्र है। यहाँ चौथा चित्र जो है त्रिभुज, ये बंद वक्र कहलाएगा। यहाँ पर ये वक्र खुला है और ये वृत्त एक बंद वक्र का उदाहरण है। तो यहाँ हमको चित्रों के नंबर के आधार पर यहाँ पर लिखना है। तो हमने अभी देखा कि पहला चित्र जो था खुला वक्र था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इधर। दूसरा चित्र बंद वक्र था, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तीसरा चित्र खुला वक्र है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 नंबर यहाँ पर खुला वक्र में आएगा। फिर चौथे नंबर का बंद वक्र है, तो ये 4 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये खुला वक्र है 5वां चित्र, तो खुला वक्र में आ जाएगा 5। और छठवां में बंद वक्र है, तो यहाँ पर नंबर 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो खुला वक्र और बंद वक्र के उदाहरण हो गए। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें निम्न आकृति में कोणों और शीर्षों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इस आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है। तो इसके जो कोण हैं, तो कोणों के जब हमको नाम लिखना है तो कोण अगर देखा जाए तो कोणों के नाम, तो कोण मतलब ये जैसे कोण A है तो इसको हम बोलेंगे कोण BAT, ऐसा भी बोल सकते हैं, या DAB भी बोल सकते हैं। तो कोण इनके नाम में जाएगा कोण, ऐसा भी बोल सकते हैं BAD।
जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको हम बीचों बीच में लेंगे, कोण BAD। इसको हम कह सकते हैं कोण ABC, कोण ABC। और इसको हम कहेंगे कोण BCD, और इसको हम कहेंगे कोण ADC, कोण ADC। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में लेना है। अब इसको अगर हम BAD या DAB पढ़ें, दोनों एक ही जैसे हैं। इसी प्रकार हम देखें शीर्ष, तो शीर्षों के बारे में हम देखें तो शीर्ष यानी कोने कौन कौन से हैं, तो शीर्षों के नाम, तो पहला शीर्ष A है तो ये हो जाएगा A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। इस प्रकार ये 4 शीर्ष होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें कि दिए गए चित्र में हमें वृत्त का व्यास, जीवा, बहिर्भाग में एक बिंदु और त्रिज्या इनके बारे में बताना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक वृत्त की आकृति है, और वृत्त का जो बीचों बीच में एक बिंदु होता है, जो बिंदु A है, उसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। और इस केंद्र से अगर वृत्त की परिधि पर या इस वृत्त पर कोई बिंदु लिया जाए तो ये इसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ देखा जाए तो त्रिज्या OA है, एक OB है, एक OC है। अब वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो इसलिए यहाँ ED एक जीवा है और दूसरा CB भी एक जीवा है, परंतु ये केंद्र से होकर जा रही, तो इसलिए इसका व्यास कहलाएगी। तो हम जो केंद्र से जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। तो यहाँ पहला प्रश्न जो है कि वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो अ वाले में हम देखें कि वृत्त का व्यास, तो व्यास जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, तो ये है BC या CB, तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा BC। दूसरा ब में पूछा एक जीवा, अब जीवा, एक जीवा बताना है, तो यहाँ जीवा ये कहलाएगा ED। तीसरा पूछा गया है कि बहिर्भाग में एक बिंदु, तो बहिर्भाग में एक बिंदु, तो बहिर्भाग में एक बिंदु, तो देखा जाए तो यहाँ Q एक बाहर दिख रहा है हमको, तो यहाँ बिंदु Q ये वृत्त के बाहर स्थित है, इसलिए बहिर्भाग का बिंदु कहलाएगा। और द त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं हम देखें तो O से जाने वाले रेखाखंड जैसे OC, दूसरा OA, तीसरा OB, ये सभी इसकी त्रिज्याएं हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखेंगे संलग्न चित्र एक चतुर्भुज है, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ चतुर्भुज है, इसका नाम दिया है ABCD, एक चतुर्भुज ABCD है। तो क्या चतुर्भुज ABCD बहुभुज है, तो मतलब यहाँ पर ABCD में 4 भुजाओं से बनने वाली आकृति है, तो बहुत सी भुजाएं हैं, इसलिए क्या होगा बहुभुज, तो उत्तर हो जाएगा हाँ। दूसरा प्रश्न है क्या चतुर्भुज ABCD में त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुजों की संख्या अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तो त्रिभुजों की संख्या 2 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD में शीर्षों की संख्या, तो शीर्ष कितने हैं, कोने 1 2 3 4, तो शीर्षों की संख्या 4 होगी। और इसी प्रकार से ABCD में कोणों की संख्या, तो कोण कितने होंगे, तो चतुर्भुज है तो 1 कोण 2 3 और 4, तो ये 4 कोण यहाँ पर बनेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा।